नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। मैं सुमन कुमार आपके साथ अभी मौजूद हूं पटना के बाकरगंज इलाके में। देखिए, पटना का बाकरगंज इलाका जो है ये स्वर्ण व्यवसायियों के कारण ही फेमस है और यहाँ काफी संख्या में सोने की दुकानें हैं। अब रहा सवाल कि सोने की दुकान की बात हम क्यों कर रहे हैं, तो बात ऐसा है कि आज सवेरे से जो है एक घमासान की स्थिति बनी हुई है आरजेडी और बीजेपी के मध्य में। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने आरोप लगाया है अपनी पार्टी की तरफ से कि धर्म विशेष को टारगेट करके अब बिहार में या कहीं पर भी कोई नियम कानून बन रहा है। कौन सा नियम कानून? तो देखिए, एक सर्राफा व्यवसायियों का एक संघ है, उस संघ ने एक फरमान जारी किया है। फरमान ये जारी किया है कि आप किसी भी दुकान में अगर प्रवेश कर रहे हैं तो बुर्का और नकाब पहनकर आप नहीं जा सकते हैं। हालांकि साधारणतः ये देखा जाता है कि जब भी आप किसी बैंक एटीएम में, बैंक के अंदर या किसी भी सोने की दुकान में भी जाते हैं तो आप हेलमेट खोल कर जाते हैं। मास्क अगर पहने रहते हैं तो मास्क हटाने के लिए आपको बोला जाता है। चूंकि व्यवसायिक प्रतिष्ठान है, काफी संख्या में यहाँ पर रुपयों का लेन देन होता है और लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति भी लोगों की पड़ी रहती है। तो अगर कोई अपनी संपत्ति की सुरक्षा करना चाहता है तो वो क्या कुछ कर सकता है, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ में इस दुकान के ऑनर हैं। सर, सबसे पहले जरा अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मनोज कुमार है, पूर्व अध्यक्ष पाटलिपुत्र सराफा संघ। सर, सराफा संघ की तरफ से बातें आ रही हैं, हालांकि हम जान रहे हैं कि कई सराफा संघ पटना में भी है, बिहार में भी है, लेकिन किसी एक सराफा संघ के द्वारा ये बयान आया है कि अगर बुर्का और नकाब पहनकर आप आ रहे हैं तो हमारी दुकान में आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इस पर सर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, पाटलिपुत्र सराफा संघ ने ऐसा कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया है और किसी और ने अगर दिया है तो वो उनके अपने विचार हैं या उस संगठन के लोगों को उससे पूछिए कि क्या है नहीं है, ये वो ही बता सकते हैं। और ये तो इंडिविजुअल कोई दुकानदार अगर इस तरह का कोई निर्णय लेता है तो उसमें तो कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है, कोई भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। उसका अपना निर्णय है, वो किस तरह से अपनी दुकान को चलाना चाहता है उसका अपना निर्णय होता है। लेकिन पाटलिपुत्र सराफा संघ ने ऐसा कोई दिशा निर्देश नहीं दिया है। हेलमेट के संबंध में कुछ समय पहले इस तरह का दिशा निर्देश दिया गया था कि हेलमेट लोगों को हो तो आग्रह करके उतार दिया। इस तरह में प्रशासन ने भी इस विषय को उठाया था कि हाँ, हेलमेट लगा हुआ नहीं होने, क्योंकि जो घटनाएं घटी थी डकैतियों की तो उसमें हेलमेट लगे हुए लोग इंटर किए और जिससे कि पूरे भारत में इस तरह का चीज़ें हुई तो पहचान नहीं हो पा रहा था कि कौन व्यक्ति है। तो वो उनका दिशा निर्देश था, तो हम लोगों ने भी उसको मालूम दिया कि हेलमेट उतार दीजिए। और आज के दिन में तो हमारे ग्राहक जितने भी आते हैं सभी जगह जो जाते हैं वो हेलमेट उतार ही देते हैं खुद से। अगर किसी ने नहीं उतारा तो हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं थोड़ा। हम लोग भी आए थे तो हेलमेट आते के साथ सबसे पहले उतारे। हाँ, आप लोगों ने भी हेलमेट उतार दिया। जनरली सभी आते हैं उतार देते हैं। संजोग से कोई बच्चा साथ में रहता है तो वो पहन के उतारा तो उसको उतरवा देते हैं। अच्छा सर, ये जो बुर्के और नकाब की बात हुई है तो क्या हालिया दिनों में ऐसी वारदातें हुई हैं क्या कि बुर्का और नकाब की आड़ में चोरी या कोई और दूसरी घटना हुई हो? इस तरह की घटनाएं तो हुई है, बहुत है, लेकिन इस तरह के घटनाओं के पीछे पहचान में दिक्कत हुई थी कैमरा से। लेकिन इस तरह का कोई दिशा निर्देश किसी संगठन, हम लोग के संगठन से तो नहीं हुआ, किसी और संगठन में भी पहले नहीं किया है। अभी नया नया क्या संगठन ने निकाला है, क्या है, तो ये वो बता सकते हैं। एक चीज और जहां तक हम समझ पा रहे हैं कि देखिए, आपको पता है कि सराफा व्यवसायियों का कई संगठन कार्य कर रहा है, लेकिन एक आम आदमी जो है इन सब बातों को नहीं समझ पाता है। तो उस आम आदमी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि वो आम आदमी भी डर सकता है कि भाई हम अगर बुर्का या नकाब पहन कर जाएं तो शायद हमको उस दुकान में प्रवेश नहीं करने दिया जाए, हमारी बेइज्जती भी हो सकती है। तो उन आम आदमियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये हमारा पाटलिपुत्र सराफा संघ 1977 से है जी, और हम 1913 तक हम अध्यक्ष रहे थे। उसके बाद यहाँ इलेक्शन से ही निर्वाचन होता है। ऐसा नहीं है कि किसी को हमने उठाया और अध्यक्ष बनाया, किसी को कुछ बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पूरी टीम है और जो भी डिसीजन होता है कार्यकारिणी के बैठकों में डिसीजन होता है, उसके बाद ही है। और किसी अध्यक्ष कोई सीधा स्पष्ट अपने तरफ से कोई निर्देश जारी नहीं कर सकता जब तक कि कमेटी में सारी चीज़ों को समीक्षा नहीं होती है। मतलब कोई आम महिला चाहे कि अगर बुर्का नकाब पहनकर आपके यहाँ खरीदारी करने आए तो आ सकती है ना? तो वो तो आती ही है,
हाँ। लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो खरीदारी करते समय बुर्का नकाब उतार देती हैं। सामान को जब देखना है, उनको पसंद करना है, तो नेचुरली है कि उनको उतारना होगा। अब उसको कान में भी पहन के देखना रहता है, तो उतारेंगे तभी तो कान में पहनती हैं। अगर कान की कोई सामान लेनी है, झुमका, टॉप्स, बाली, तो वो पहनती है। नाक में भी पहनने के लिए तो पूछती है कि वो भी पूछती है कि भाई मैं इसको पहन के देख लूं। तो हम लोग अपने या जो भी दुकानदार है अपने हिसाब से जिनको रहता है बोलते हैं पहन के देखिए, वो पहनती है। तो नकाब में अगर रहेंगे तो पहन नहीं सकते ना, तो नकाब तो उतार ही देती हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है तो अभी हम लोगों ने इस पर कोई गौर नहीं किया। इस तरह का कोई मतलब ऐसा नहीं लग रहा है सर कि अनावश्यक मुद्दों को तूल दिया जा रहा है और बेमतलब का बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है? ऐसा तो सभी लोगों को लग रहा है कि अभी वर्तमान में जो स्थिति है और जो भारत का परिवेश बनाया गया है राजनीतिक दृष्टिकोण से जो बना है, और सब अपने अपने नाम से और वोट बैंक का राजनीति, जो सभी लोग आप भी समझ रहे हैं और सारे लोग समझ रहे हैं। तो इस तरह की घटनाएं होती है जानबूझ के तूल देके किसी चीज को अपने आप को नेम एंड फेम में करने के लिए, एक अपने आप को पहचान बनाने का, और एक अपना क्या ईगो रहता है लोगों का, वो चलता है। वो सभी पार्टियां करती हैं, राजनीतिक भी करती हैं, और संगठन में संगठन के भी लोग करते हैं उसी तरह। चलिए, तो देखिए इन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि संगठन भी कई ऐसा काम करता है। देखिए एक बहुत पुरानी कहावत है, बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा। उसी तर्ज पर कई संगठन काम कर रहे हैं। हम अभी बाकरगंज में कई दुकानों में हमने भ्रमण किया, घूमा, और हमने खोजा कि शायद कहीं हमें वो बैनर दिख जाए जहां इस बैनर पर लिखा हो कि बुर्का और नकाब पहनकर आप नहीं जा सकते हैं। कई दुकानों को हमने देखा, हमें कहीं वो बैनर अभी फिलहाल नहीं दिखा है। हालांकि इन तमाम मुद्दों पर राजनीतिक पार्टियां अपना अपना रोटी सेकने का कार्य लगातार कर रही हैं। इन तमाम मुद्दों पर एक आम आदमी किस प्रकार से सोचता है, हम चाहेंगे कि आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दर्ज कराएं। खबरों में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए दे इजाजत, नमस्कार।